एक बार मुझे और मेरे दोस्तों को स्कूल में रात भर रुकने का मौका मिला और उस रात हमने जो स्कूल में तहलका मचाया है, आओ बताता हूँ इस स्टोरी टाइम में। तो ये बात है जब मैं क्लास 11 में पढ़ता था एंड उस टाइम मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, क्षितिज, आदिश और जहीर, जिन्हें आप मेरे पुराने स्टोरी टाइम से जानते होंगे। सो वो एक नॉर्मल सा दिन था जिस दिन अपन लोग स्कूल के अंदर मौज काट रहे थे और उसी दिन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल के सारे बच्चों को ग्राउंड में बुलाते हैं एंड जब हम लोग उस दिन ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वो हम लोग को बताते हैं, तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आजकल मैंने ध्यान दिया है कि तुम लोग अपने फोन में घुसे रहते हो और उस कारण तुम्हारे दिमाग और आंख का भरता बन गया है। इसीलिए मैं स्कूल के अंदर लेके आया हूँ डिस्कनेक्ट विद सोशल मीडिया सेशन। इसके अंदर तुम्हें एक दिन और पूरी एक रात स्कूल के अंदर रुकना होगा और ना ही तुम्हारे पास तुम्हारा फोन होगा या कोई भी डिवाइसेस। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना अपना नाम क्लास टीचर को दे दे। गाइस यार, ये तो मस्त क्रेजी सा अनाउंसमेंट है। क्या क्रेजी सा अनाउंसमेंट भाई? बिना फोन के रहना पड़ेगा एक दिन, तू ये नहीं देख रहा है भाई? सुन, बिना फोन के तो रहना ही पड़ेगा, पर एक रात पूरे स्कूल के अंदर हम लोग रुक सकते हैं। हमें जो मन है वो कर लेंगे यार, मजा ही आएगा। भाई यार तू क्या बात कर रहा है? ज़हीर तू समझा इसे यार। भाई मुझे भी लगता है यार रुक जाना चाहिए, मतलब एकदम मौज काटेंगे और भी तो लोग रुकेंगे। भाई मेरा तो फर्स्ट नाइट आउट हो जाएगा स्कूल के अंदर। भाई यार ऐसा क्या बोल रहे हो? बिना 1 घंटे रात में रील देखे मेरे को नींद नहीं आती, मैं कैसे रहूंगा स्कूल में? भाई सुन, हम लोग सब रहेंगे, बहुत मजा आएगा। भाई नाम दे देते हैं। अरे यार चल ठीक है, देते हैं नाम। तो देखो दोस्तों, हम लोग के स्कूल के अंदर हो रहा था एक डिस्कनेक्ट विद सोशल मीडिया सेशन और उसके लिए हमें स्कूल के अंदर रुकना था। देखो, डिस्कनेक्ट जाए भाड़ में, लेकिन स्कूल के अंदर एक रात रुकने में क्या क्या मजा आएगा, ये सोच के हमने हमारा नाम टीचर को दे दिया। और उसके बाद अगले दिन हम लोग सबको मैसेज आ गया कि ये सेशन 2 दिन बाद होने वाला है और उसके बाद हमारी खुशी तो रुक नहीं रही थी। भाई यार मजा आएगा, 2 दिन बाद सेशन है। अरे यार तू क्या सेशन लगा के रखा है? मेरे दिमाग का तय हो गया है, मेरे को एक दिन बिना फोन के रुकना है यार। जी क्या यार, फालतू में नाम दे दिया मैंने। अरे तू चिल कर भाई, तू चिल कर, मजा आएगा। तो देखो, उसके बाद वो 2 दिन बीते और वो दिन आ गया था जिस दिन हमें स्कूल के अंदर रुकना था। तो उस दिन हमारी नॉर्मल क्लासेस तो थी ही थी, लेकिन साथ में हमने एक्स्ट्रा कपड़े और एक्स्ट्रा सामान रख लिया था क्योंकि उसी दिन हमें रात भर स्कूल में रुकना था। तो देखो, उस दिन हम लोग जब स्कूल में गए, हम लोग सब पूरा एक्साइटेड हो रखे थे और उसी एक्साइटमेंट में मेरे अंदर चुल मचा कि चलो जानते हैं हमारे क्लास से कितने लोग रुक रहे हैं। इसीलिए मैं जाता हूँ मॉनिटर के पास एंड उससे पूछता हूँ, और भाई तू रुक रहा है क्या आज रात के सेशन में? और मेरे को ये बता हमारे क्लास से कितने लोग रुक रहे हैं। सेशन? अरे कौन से सेशन की बात कर रहा है? अबे वो डिस्कनेक्ट विद सोशल मीडिया वाली। उस सेशन में कौन रुकता है यार? एकदम फालतू होता है, हर साल ये प्रिंसिपल करवाता है, कुछ नहीं होता है उसके अंदर। किसी ने नाम नहीं दिया हमारे क्लास के अंदर। तूने दे दिया है क्या नाम? भाई हाँ, मैंने दे दिया है। अबे तू तो गया। अब भाई उस सेशन में फालतू बैठाते हैं, 5 से 6 घंटा लेक्चर देते, कुछ नहीं होता। तेरी तो अब लगने वाली है वोट, जा। अब देखो यार, गलतियां इंसानों से ही होती है। ये लोग ठहरे स्कूल के पुराने बच्चे और मैं भाई क्लास 11 में ही आया हूँ स्कूल में, तो मुझे नहीं पता भाई यहाँ होता क्या है क्या नहीं होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि उस फालतू सेशन में हमें जाना तो जाना है और मैंने तेज बन के अपने दोस्तों का भी नाम उसमें डाल दिया है। और अगर इस सेशन में ये फालतूगिरी होगी तो वो मुझे छोड़ने तो वाले नहीं है, क्योंकि मैं उनका पूरा एक दिन एक रात सब बर्बाद करने वाला हूँ। अब देखो, चाहता तो मैं उन्हें ये सब पहले भी बता सकता था कि सेशन में फालतूगिरी होगी, पर मेरी मस्ती तो देखो, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरे अंदर तब भी थोड़ा होप था कि भाई मैं हूँ, कुछ तो क्रेजी कांड वांड कर देंगे, मजा आ जाएगा सबको। सो उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जो बच्चों ने नाम दिया था उन्हें ग्राउंड में बुलाया गया और जब हम लोग ग्राउंड में पहुंचे तो मैं क्या देखता हूँ, हम अकेले बकरे नहीं फंसे इस चीज में, और भी क्लासेस के थोड़े बच्चे फंस चुके हैं इसमें। और टोटल हम लोग मिला के 25 से 30 बच्चे होंगे जो इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड के अंदर सारे बच्चे पूरे एक्साइटेड हो रखे हैं और मेरे दोस्त भी जो पहले एक्साइटेड नहीं थे अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। लेकिन मुझे इन सबको देख के तरस आ रहा था
क्योंकि मुझे पता है आगे जाके कुछ तो होने नहीं वाला है और हमारी वोटी लगेगी। पर देखो धीरे धीरे करके टाइम बीता और प्रिंसिपल दोबारा आते हैं हमारे पास। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि बच्चे आए हैं इस सेशन के अंदर। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस सेशन को अपना तन मन सब दे दो और इस सेशन में पूरे मजे करो। अब प्रिंसिपल के इस अनाउंसमेंट के बाद ये लोग और उछलने लगे। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि इनकी वोट लगेगी, फिर ये मेरी वोट लगाएंगे, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हूँ वहाँ पे। तो देखो उसके बाद हम लोग सबको एक रूम में ले जाया गया। उस रूम में जाने के बाद हम लोग एक एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल आते हैं एक और टीचर को लेके और वो बोलते हैं, मेरे बच्चों सुनो, तो ये है हमारे नए टीचर। ये तुम्हें बताएंगे कि कैसे डिस्कनेक्ट करें सोशल मीडिया से और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इनके साथ मजा आए। नहीं, इनके आशा के कारण हम निराशा होते जा रहे हैं, मतलब निराश होते जा रहे हैं। देखो मुझे पहले एक चीज समझ नहीं आई, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करने के लिए टीचर की क्या जरूरत? तुम हमें बिना फोन के एक रूम में डाल दो, हम ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, इनकी मर्जी, इनकी स्कूल, इन्हें जो करना है करेंगे। फिर वो टीचर आते हैं हमारे सामने और बोलना शुरू करते हैं, बच्चों देखो तुम लोग को फोन चलाना नहीं चाहिए, ये सोशल मीडिया से तुम्हारा दिमाग घटते जा रहा है, तुम्हारे ब्रेन सेल्स और छोटे होते जा रहे हैं। ब्रेन सेल छोटे होते जा रहे हैं? नहीं मतलब इन मोटिवेशन वाली टीचर को एक बार बोलने का मौका दे दो, ये कुछ भी बोल देंगे। नहीं मतलब ब्रेन सेल छोटे कैसे होंगे? तो देखो उसके बाद उन्होंने हमें 1 घंटा पकाया और इसके ऊपर भाषण दिया और उसके बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक दे दिया। तो देखो मेरे दोस्त मुझे घूरे जा रहे थे कि भाई तूने इसके लिए हमें यहाँ पे बुलाया है, ये भाषण सुनने के लिए? भाई मुझे तो पहले से पता था यहाँ पे भाषण होने वाला है, इसलिए मैं उन्हें देख रहा हूँ। भाई मुझे भी नहीं पता था यार ऐसा होने वाला है। और तभी आदिश बोलता है, भाई तूने मेरा दिमाग का दही कर दिया, अब मेरे को कुछ तो मौज काटना है, चल घूम के आते हैं बाहर से। फिर क्या था, मैं और मेरे दोस्त लोग निकल गए क्लास से कि हम आएंगे 5 मिनट बोला इन्होंने, 15 मिनट बाद आएंगे, घूम के आते हैं हम लोग। सो देखो उस टाइम जैसे हम लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं, हम क्या देखते हैं भाई, शाम का क्या तगड़ा मौसम हो रखा है और हम लोग इस रूम में बैठ के पक रहे हैं। तो हम लोग भी अपने स्कूल का एक राउंड मारना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी बातें काट रहे हैं। और जैसे हम चलते जा रहे हैं हम क्या देखते हैं, हमारे सामने प्रिंसिपल प्रकट हो गए और वो हमें देखते ही पूछते हैं, ए बच्चे लोग तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो सेशन चल रहा था। सर वो उन्होंने ब्रेक दिया 5 मिनट का, इसके लिए हम बाहर आ गए। ओ ब्रेक दिया है, अच्छा बताओ सेशन कैसा चल रहा है? सर क्या तगड़ा सेशन चल रहा है, मजा आ रहा है, आपने तो मजे करवा दिए। और ये सुन के प्रिंसिपल और खुश हो गया कि अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ, चलो चलो तुम लोग जाओ सेशन अटेंड करो, लेट हो रहा होगा तुम्हें। और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। देखो प्रिंसिपल की कभी कभी तारीफ कर देनी चाहिए कि अगर इन फ्यूचर तुम कुछ कांड करते हो और फंसते हो तो वो तुम्हें अच्छा समझ के छोड़ दे, और यही करके हम वहाँ से आ रहे हैं। तो देखो क्लास में दोबारा घुसने की बारी आ गई और उसकी फालतू भाषण भी हमें सुनना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग दोबारा जाते हैं, क्लास में बैठते हैं और वो भाषण देना स्टार्ट करता है। पर देखो इस टाइम हमने दिमाग लगाया था, हम जाके सीधे लास्ट बेंच पे बैठ गए थे और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि भाई चल इसका भाषण तो चलते रहेगा, अपन कुछ मस्ती कर ले। तो हमने बातों ही बातों में सोचा कि चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। इसीलिए मैं निकालता हूँ अपना पेन और रखता हूँ टेबल के ऊपर। सो सी हम पेन घुमाते हैं और पेन सबसे पहले क्षितिज के ऊपर ही आ जाता है। अब हम पूछते हैं क्षितिज भाई से, भाई ट्रूथ लेगा या डेयर? वो सीधे बोलता ट्रूथ भाई, ट्रूथ से ऊपर कुछ है ही नहीं, डेयर वेयर मैं करूंगा ही नहीं। उसके बाद हम उससे एक सवाल पूछते हैं कि भाई देख, अगर तेरे पास ऑप्शन होगा कि अगर तू इस सेशन में 8 घंटे बैठे तो तू अपने क्रश से 30 मिनट बात कर सकता है, तो तू कितने घंटे बैठेगा सेशन में? और ये सुनता ही क्षितिज मेरे मुंह की तरफ देख के बोलता है, छी क्वेश्चन पूछने नहीं आता तेरे को, क्या गुंडा बनेगा रे तू? देखो मुझे भी टाइम पास करना था इसलिए मैंने फालतू क्वेश्चन पूछ दिया और अब इस टॉपिक पे हमने 10-15 मिनट लड़ाई की और धीरे धीरे जाके ये पूरा सेशन खत्म हुआ और हो चुकी थी रात। अब देखो रात की टाइम है और हम इंसान ही है तो भूख तो हमें लग रखा था, इसलिए प्रिंसिपल सर वहाँ पे आते हैं एंड बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, इसी खुशी में तुम लोग सबके लिए पिज्जा पार्टी। और ये सुनता ही हम सोच रहे कि हैं ये कैसे हुआ, ये मेरा स्कूल हो ही नहीं सकता, पिज्जा कैसे खिला रहे हैं ये लोग? लेकिन हाँ उन्होंने खिला दिया। तो देखो पिज्जा खाने के बाद हमें लगा कि चलो सेशन खत्म, अब कल आराम से घर जाएंगे। लेकिन नहीं, उनका इतने में मन थोड़ी बढ़ने वाला था। उन्होंने हम सारे बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में बुलाया और स्कूल के ग्राउंड में लाइट जलाई क्योंकि रात हो रखा था। और फिर वो टीचर वहां आते हैं एंड फिर से फोन नहीं चलाने की भाषण देना स्टार्ट करते हैं
और हम लोग पक चुके थे पूरा कि भाई रात हो चुका है, सोने दे, ये क्या फालतूगिरी कर रहे हो। तो देखो वो बोले जा रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, हाँ सर, यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर, फोन तो फालतू होता है, फेंक देना चाहिए, क्यों ही रखना फोन। सो इस आवर लॉन्ग सेशन में उन्हें हमसे बात करते करते एक कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए साइड में जाते हैं और हम बोल रहे हैं, देखो भाई क्या आयरनी हो रही है, फोन नहीं चलाने को बोल रहा है और खुद चला रहा है भाई ये आदमी, क्या आदमी है। तो देखो उस टाइम हम लोग वहाँ पे 30 लोग थे एंड हमें लगा कि भाई अब इनकी भाषण कौन ही सुनेगा। सो हम लोग आपस में कुछ करने का डिसाइड करते हैं, पर प्रॉब्लम ये था कि वो टीचर दोबारा आ जाएगा, इसीलिए हम लोग आपस में बात करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो आएगा तो हम उन्हें बोलेंगे कि सर देखिए डिस्कनेक्ट विद सोशल मीडिया सेशन है, तो हम लोग को एक दूसरे में कुछ करने दीजिए, इससे हम लोग और अच्छे से डिस्कनेक्ट करेंगे। और फिर जैसे ही वो सर आते हैं हम लोग सब उनको मस्का लगाने लगते हैं कि सर आपका इतना अच्छा सेशन है, लेकिन हमें लगता है कि सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें आपस में और बात करना चाहिए। फिर उन्होंने भी बोला, हाँ हाँ एकदम सही बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है तुम लोग आपस में कुछ करो, मैं यहाँ साइड में बैठा हूँ। और फिर अब हम लोग 30 के हाथ में था हमें क्या करना है, लेकिन ये डिसाइड करने में हमारे अंदर का बच्चा जाग गया और हम लोग सबको मन करने लगा कि भाई स्कूल के अंदर इतना मस्त मौसम है, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। मतलब कक्षा 11वीं के छात्र हाइड एंड सीक खेल रहे स्कूल के अंदर, क्योंकि यार बचपन की यादें ताजी करनी थी। लेकिन हाँ सबका मन नहीं मानता है, 30 में से सब नहीं माने कि हम खेलेंगे, उन्हें ये बचकाना गेम लग रहा था, इसीलिए हम लोग कुछ 8-9 लोग खेलने उठ जाते हैं वहां से। तो देखो सबसे पहले एक बंदा जाता है डन और वो जाके उधर गिन रहा है और हम लोग को यहाँ पे छुपना था, तो हम लोग मस्त स्कूल ग्राउंड में इधर उधर छुपने लगे। कोई प्रिंसिपल के गाड़ी के पीछे छुप रहा है, तो कोई किसी क्लासरूम के बाहर जाके छुप जा रहा है और उसके बाद हम लोग ऐसी थोड़ा मोड़ा हाइड एंड सीक खेलते हैं और हमारा मन भर जाता है। फिर हम लोग आके उन बाकी बच्चों के साथ बैठ जाते हैं और तब तक उन सर का भी हो चुका था और उन्हें और ज्यादा भाषण देना नहीं था, इसीलिए वो कहते हैं, बच्चों सुनो, आई थिंक ये सेशन यहीं तक रखना चाहिए, आई होप मैंने जो तुम्हें बातें बताई है तुम याद रखोगे, अब जाओ और अपने अपने रूम्स में सो जाओ। तो देखो हम लोग टोटल 30 लोग थे, इसीलिए हमें 3 ग्रुप में बांटा गया 10-10 लोगों की और हर ग्रुप को एक एक रूम अलॉट हुआ जहां हमें सोना था। इसीलिए मैं और मेरे दोस्त जो एक ही ग्रुप में थे और बाकी भी लोग जाते हैं हमारे रूम के अंदर। तो देखो उस रूम के अंदर थोड़े गद्दे वद्दे बिछे हुए थे एंड हम लोग वहां बैठ गए, पर हमें वो मजा नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग सुबह से रात तक स्कूल के अंदर है, हमने कुछ किया भी नहीं और कुछ फन भी नहीं हुआ यार स्कूल में। इसीलिए हम लोग सब मिलके प्लान करते हैं, आज की रात स्कूल में तहलका मचाएंगे और बाकी लोगों को एकदम फुल डराएंगे। सो हम लोग सब प्लानिंग करते हैं और कुछ प्लान्स बनाते हैं, पर देखो प्लान ए था घोस्ट प्रैंक। हम लोग बाकी ग्रुप्स वालों के साथ घोस्ट प्रैंक करने वाले हैं। सो हमें सोने के लिए एक एक व्हाइट कंबल दिया था, हम लोग वो कंबल उठा के बाहर निकल गए रूम से। फिर हम दूसरे रूम वालों के खिड़की के पास जाते हैं और मैं डालता हूँ वो कंबल मेरे ऊपर, फिर मैं उनके खिड़की पे नॉक करने लगता हूँ, ठक 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 ठक। और उस टाइम जो उस रूम में बच्चे सोए हुए थे वो ऐसे डर के खिड़की पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये भूत। उनके उस टाइम जो मुंह बनी है मैं तुम्हें बताऊं कैसे, पर देखो वो लोग पूरा डर गए और रूम में इधर उधर होने लगे। और उसी टाइम मैं नीचे बैठता हूँ और मेरा दोस्त क्षितिज साइड से जाता है उनके गेट की तरफ और वो उनके गेट की तरफ जाके बिल्ली की आवाज दिखाने लगता है। और जैसे ही उन सबका ध्यान उधर जाता है मैं दोबारा खड़ा होता हूँ और खिड़की पे ठक ठक करने लगता हूँ और वो लोग पूरा डर रहे हैं कि भाई बिल्ली भी है, भूत भी है, जरूर ये कोई चुड़ैल होगी। और उनका जो उस टाइम हो रहा था भाई देखने में जो मुझे मजा आ रहा था। फिर हमने सोचा चलो बहुत कर दिया इनके साथ प्रैंक, अब दूसरे रूम वालों के साथ प्रैंक करते हैं। और फिर हम लोग आगे निकल गए दूसरे रूम पे, पर हमारे जाने के बाद ये गेट खोल के देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई है नहीं, तो ये टक टक कौन कर रहा था, बिल्ली कहाँ से आ गई। और वो लोग पूरा डर गए। सोची हम लोग दूसरे रूम पे भी जाके सेम हरकत करते हैं, मैं टक टक करता हूँ और छिते इधर बिल्ली की आवाज निकालता है और ये लोग भी पूरा डर चुके थे। हमें यहाँ फुल मजा आ रहा था कि भाई अब सुबह में इनका जो मुंह बनेगा मजा आ जाएगा लिटरली। और हमारी ये हरकत हम जब कर रहे थे तभी हमें आवाज आती है किसी की चलने की और हम लोग फटाफट छुप जाते हैं क्योंकि हमें लगा कि भाई कोई गार्ड वार्ड ना आ गया हो यहाँ पे। और हम वहां से छुप के देखने लगते हैं और हम क्या देखते हैं कि सामने से प्रिंसिपल आ रहा है और हम डर गए कि भाई प्रिंसिपल हमें देख लेगा तो कुछ कांड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग छुप के बैठे हुए कि भाई प्रिंसिपल ना देखे। लेकिन वो वहां पे चल रहा है और इधर गलती से क्षितिज ने छींक दिया। अब उनका ध्यान आ गया हमारे ऊपर और वो जैसे ही हमारे पास आने लगे मैंने फटाफट वो चादर साइड में रखी और हम लोग एक दूसरे को ऐसे से देखने लगे।
फिर सर हमसे आके पूछते हैं, ए बच्चे लोग तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? हम बोलते हैं सर वो हम लोग वॉशरूम ढूंढ रहे थे। वॉशरूम ढूंढ क्यों रहे हो? तुम्हारा स्कूल है, तुम्हें नहीं पता वॉशरूम किधर है? सर वो पता है ना, वो अंधेरे में पहली बार स्कूल में है तो हमें पता नहीं चल रहा है किधर है। अबे तुम लोग क्या करते रहते हो? उधर है वॉशरूम, जाओ और जाके सो जाओ जल्दी। और फिर वहां से सर चले जाते हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, कहानी के स्टार्ट में मैंने बोला था प्रिंसिपल से अच्छा बना के रखो, फायदे में रहोगे। और हमने शुरू में इनको जो मस्का लगाया था उसके कारण ये हमारे ऊपर ज्यादा शक भी नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग फटाफट जाते हैं और अपने अपने रूम में घुस जाते हैं। और उसके बाद वो रात बीतती है और अगली सुबह हो जाती है। तो देखो अगले सुबह जब हम लोग उठते हैं तो बाकी बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कल रात में तो कुछ क्रेजी हो गया हमारे साथ, कोई ठक ठक कर रहा था, हमारे स्कूल में भूत है क्या? और हम लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ भाई हमारे गेट पे भी कोई ठक ठक कर रहा था, लगता है हमारा स्कूल हॉन्टेड है। और उसके बाद उन लोग सबको सच में लगने लगा कि हमारा स्कूल हॉन्टेड है और हमने उन्हें रियल वाली बात बताई नहीं।